हाँ तो दोस्तों, मैं मुकेश कुड़ी दारिका कैरियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज की क्लास में अपन टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे कैंसर का टॉपिक है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है। जैसे कैंसर एग्जाम में जैसे इससे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में होता है, कोबाल 60, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन क्या कहलाती है, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है। इस टाइप के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्किट का लिम्फोमा क्या होता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया क्या होता है, ल्यूकेमिया क्या होता है, मायोमा क्या होता है, कैंसर के टाइप में आता है। जैसे आपका मतलब कार्सिनोमा कैंसर होता है, मायोमा कैंसर होता है, लिम्फोमा कैंसर होता है, मिलेनोमा कैंसर होता है ना। इसके अलावा से सार्कोमा कैंसर होता है। तो अपने इन चीज़ों के साथ जैसे अब सारा कंटेंट पढ़ते हैं कैंसर का, कि कैंसर है क्या, कैंसर कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान दिया ना। पहली बात तो है कि जैसे कैंसर का जो अध्ययन है, तो कैंसर का अध्ययन कहलाता है जैसे ओन्कोलॉजी, है ना। कैंसर का जो अध्ययन है, कैंसर का अध्ययन कहलाता है जैसे ओन्कोलॉजी। दूसरा है जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन, है ना, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन, तो ये क्या कहलाती है, जैसे ओन्कोजीन कहलाती है ना। कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ओन्कोजीन कहलाती है। अगला है जैसे इसमें कि कैंसर उत्पन्न करने वाले, है ना, उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन, है ना, कारकों का अध्ययन, ये क्या कहलाता है, तो ये कार्सिनोलॉजी कहलाता है ना, कार्सिनोलॉजी कहलाता है। तो ये चीज है। तो जैसे कैंसर का अध्ययन तो कहलाता है ओन्कोलॉजी, कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ओन्कोजीन कहलाती है, और कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कार्सिनोलॉजी, है ना, कार्सिनोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक की हो गई। अब जैसे आ गया है कि कैंसर के प्रकार, कैंसर के टाइप्स कितने हैं, मतलब कैंसर के प्रकार। तो कैंसर के प्रकार में देखिए आप, जैसे पहला कैंसर होता है ना, पहला कैंसर होता है जैसे मतलब बिनाइन कैंसर, है ना, बिनाइन कैंसर। तो पहला कैंसर होता है जैसे बिनाइन कैंसर। इस प्रकार का जो कैंसर होता है ना, इस प्रकार का कैंसर, है ना, इस प्रकार का कैंसर हानिकारक नहीं होता है ना, इस प्रकार का कैंसर हानिकारक या घातक नहीं होता है ना, घातक नहीं होता है। यानी कि इसमें कोशिकाओं का समूह है ना, इसमें सेल्स का समूह है ना, सेल्स का समूह है एक स्थान से, इसमें सेल्स का समूह एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ना, दूसरे स्थान तक नहीं फैलता या पहुंचता, है ना, नहीं पहुंचता। तो मतलब एक तो होता है जैसे बिनाइन कैंसर, इस प्रकार का कैंसर जो होता है वो अधिक हानिकारक या घातक नहीं होता है, क्योंकि इसमें सेल्स का समूह जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं पहुंचता है ना। तो जो बिनाइन कैंसर होता है, बिनाइन कैंसर ये शरीर के लिए हानिकारक नहीं होता है, या होता है तो इसका ट्रीटमेंट हो जाता है आपका बिनाइन कैंसर का, है ना। दूसरा है जैसे आपका मेलिग्रेंट कैंसर, मेलिग्रेंट कैंसर। तो मेलिग्रेंट कैंसर जो होता है, मतलब यह कैंसर क्या होता है, जैसे घातक होता है ना, यह कैंसर घातक होता है। और इसमें जो सेल्स का समूह होता है ना, इसमें सेल्स का समूह है, इसमें सेल्स का समूह है ना, इसमें सेल्स का समूह है एक स्थान से, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, दूसरे स्थान तक फैलता है या पहुंच जाता है। तो मतलब मेलिग्नेंट कैंसर जो होता है ये कैंसर घातक होता है, इसमें सेल्स का समूह जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलता है। तो ये कैंसर मतलब हानिकारक होता है, घातक होता है मनुष्य के लिए, मतलब मेलिग्नेंट कैंसर। तो ये है ना। इसका तो दोस्तों ले आप जैसे स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं अपन कि कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से है ना, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कैंसर के प्रकार कौन कौन से हैं। तो यहाँ तक की तो वही बात। अब जैसे कैंसर में क्या होता है कि कैंसर में कोशिकाओं में अनियंत्रित एवं, है ना, जैसे कैंसर में क्या होता है, तो कैंसर में सेल्स में अनियंत्रित व, है ना, अनियंत्रित अनकंट्रोल, अनियंत्रित व तीव्र गति से विभाजन होता है ना, तीव्र गति से विभाजन होता है, मतलब विभाजन होता है ना, विभाजन होता है। सेल्स में कोशिकाओं में अनियंत्रित व तीव्र गति से विभाजन होता है। यानी कि मतलब एक सेल में, है ना, एक सेल में G1S G2M, है ना, M चेक पॉइंट पाए जाते हैं एक सेल में।
मतलब एक सेल में क्या होता है, जैसे आपका सेल साइकिल चलता है, तो सेल साइकिल किस प्रकार से चलता है, जैसे जीवन, जीवन के बाद कौन सी अवस्था आती है, एस अवस्था आती है, G2 फेज आती है, फिर कौन सी फेज आती है, एम फेज। यानी कि एक सेल में G1 S G2 M ये चेक पॉइंट पाए जाते हैं, है ना, ये चेक पॉइंट पाए जाते हैं, है ना, चेक पॉइंट पाए जाते हैं, ये चीज है। तो जब ये चेक पॉइंट आपका क्या हो जाता है, इससे बिगड़ जाता है, या जब सेल साइकिल आपका मतलब अनियमित हो जाता है, तब मनुष्य में क्या हो जाता है, इससे कैंसर हो जाता है ना, कैंसर हो जाता है। अगली चीज है, तो कैंसर में कोशिकाओं में अनियंत्रित व तीव्र गति से विभाजन होता है। एक सेल में G1 S G2 M चेक पॉइंट पाए जाते हैं। यदि इस चेक पॉइंट में गड़बड़ हो जाती है ना, सेल साइकिल में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर मनुष्य में कैंसर हो जाता है। अगली चीज है कि कैंसर की प्रारंभिक अवस्था, है ना, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था, है ना, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था ट्यूमर कहलाती है ना, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था ट्यूमर कहलाती है ना, यहाँ तक है। और ये ट्यूमर दो प्रकार की होती है, आपने देख लिया कि एक तो है ना, जैसे एक तो बिनाइन कैंसर होता है और एक क्या होता है, जैसे मेलिग्नेंट कैंसर होता है, यहाँ तक की बात है। अब देखिए जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक, है ना, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक। अब कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक में, है ना, कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक, अब कैंसर उत्पन्न करने वाले कारक में जैसे एक तो आता है आपका जैसे भौतिक कारक, है ना, भौतिक कारक। अब जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक कारक में एक तो आपका क्या आता है, जैसे मतलब अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, पैराबैंगनी किरणें आती है, ये भी मनुष्य में कैंसर उत्पन्न कर देती है। एक्स किरणें आती हैं, इसके अलावा क्या आती है, जैसे गामा रेज आती है। तो एक्स किरण है, मतलब पैराबैंगनी किरण है, गामा किरण है, तो ये कैंसर उत्पन्न करने वाले कौन से कारक है, ये भौतिक कारक है ना, भौतिक कारक है। दूसरा है जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाले रासायनिक कारक, है ना, तो लेडीज में यदि एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल अधिक हो जाता है, तब लेडीज में कैंसर हो जाता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन है रासायनिक कारक में, एक कौन सा है, जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, ये कैंसर उत्पन्न करने वाली केमिकल फैक्टर है। अगला देखें इसमें, जैसे निकोटीन आता है, इसमें एक, है ना, निकोटीन आता है जो आपका तंबाकू में पाया जाता है। इसके अलावा और क्या है, जैसे केफीन है, तो निकोटीन है, केफीन है, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो ये कैंसर उत्पन्न करने वाले कौन से कारक हैं, जैसे कौन से कारक है, ये रासायनिक कारक है ना, ये चीज है। अब जैसे आप देखें, अगला देखें जैसे कैंसर के प्रकार, है ना, कैंसर के प्रकार। अब कैंसर के प्रकार में जैसे एक तो आता है आपका कौन सा, तो एक तो है जैसे कार्सिनोमा कैंसर, है ना, कार्सिनोमा कैंसर। तो कार्सिनोमा कैंसर का, कार्सिनोमा कैंसर। अब जैसे कार्सिनोमा कैंसर आप बोलेंगे किसको, कार्सिनोमा कैंसर जैसे बोलेंगे किसको, तो एक्टोड्रम से, एक्टोड्रम, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर, अंगों का कैंसर, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर, ये क्या कहलाता है आपका, जैसे कार्सिनोमा कैंसर कहलाता है। अब जैसे कार्सिनोमा कैंसर का उदाहरण जैसे एक तो क्या है, तो कार्सिनोमा कैंसर का एक तो क्या उदाहरण है, जैसे इसका, जैसे एक तो है आपका जैसे ब्रेस्ट कार्सिनोमा, है ना, ब्रेस्ट कार्सिनोमा। और इसके अलावा और देखें जैसे सर्वाइकल कार्सिनोमा है ना, सर्वाइकल कार्सिनोमा है। इसके अलावा क्या है, जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है ना, जैसे गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, कार्सिनोमा, है ना, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है, तो ये सारे मतलब जैसे कार्सिनोमा कैंसर में आते हैं। यानी कि गैस्ट्रिक मतलब गैस्ट्रिक कैंसर, इसके अलावा सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, और एक और देख लेते हैं अपन जैसे ब्रेन का कैंसर, है ना, यानी कि ब्रेन कार्सिनोमा, है ना, ब्रेन कार्सिनोमा। तो ये मतलब कौन से कैंसर का उदाहरण है, ये जैसे कार्सिनोमा कैंसर का उदाहरण है। अब कार्सिनोमा कैंसर, तो जिन अंगों की उत्पत्ति किससे होती है, बोनी एक्टोडर्म से, जिन अंगों की उत्पत्ति बोनी एक्टोडर्म से होती है, तो उन अंगों में यदि कैंसर होता है तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, जैसे कार्सिनोमा कैंसर कह देते हैं। तो दोस्तों आप इसका भी स्क्रीनशॉट एक बार, फिर आगे और पढ़ते हैं इस पॉइंट को। तो अपन ने पढ़ा जैसे इसमें कि कोशिकाओं में अनियंत्रित व तीव्र गति से विभाजन हो जाने से क्या हो जाता है, जैसे कैंसर हो जाता है ना, कोशिकाओं में अनियंत्रित व तीव्र गति से विभाजन हो जाने से कैंसर हो जाता है। एक सेल में G1 S G2 M चेक पॉइंट पाए जाते हैं। कैंसर की प्रारंभिक अवस्था क्या कहलाती है, जैसे ट्यूमर कहलाती है ना, कैंसर की प्रारंभिक अवस्था जो है वो ट्यूमर कहलाती है। फिर पढ़ाता अपन ने कैंसर उत्पन्न करने वाले भौतिक कारक, तो पैराबैंगनी किरणें हैं, एक्स किरणें हैं, रासायनिक कारक एस्ट्रोजन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, निकोटीन है, एक क्या है, जैसे केफीन है। फिर पढ़ाता अपन ने जैसे कैंसर उत्पन्न करने वाले
मतलब कैंसर के प्रकार। तो कार्सिनोमा कैंसर एक्टोडर्म से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर, ये कहलाता है कार्सिनोमा कैंसर, जिसका उदाहरण जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेन कैंसर है, इसके अलावा से सर्वाइकल कैंसर है, इसके अलावा से गैस्ट्रिक कार्सिनोमा है। तो ये तो बात हो गई जैसे एक कार्सिनोमा कैंसर की है ना। तो पहला पढ़ लिया अपन ने जैसे कार्सिनोमा कैंसर है ना, कार्सिनोमा कैंसर। अब कार्सिनोमा कैंसर तो ये किसको बोलेंगे अपन, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले है ना, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर, एक्टोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर ये कहलाता है जैसे कार्सिनोमा कैंसर। अब जैसे दूसरा और देखें आप इसमें, दूसरा है जैसे सार्कोमा कैंसर है ना, दूसरा है जैसे सार्कोमा कैंसर। तो सार्कोमा कैंसर किसको बोलेंगे आप, सार्कोमा कैंसर तो मिजोड्रम से है ना, बूंदी मिजोड्रम से, मतलब मिजोड्रम से उत्पन्न होने वाले, मिजोड्रम से उत्पन्न होने वाले ना, मिजोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर है ना, अंगों का कैंसर ये क्या कहलाता है, तो सार्कोमा कैंसर कहलाता है। और सार्कोमा कैंसर का उदाहरण क्या है, जैसे एक तो अस्थि कैंसर है ना, अस्थि कैंसर है, और एक क्या है जैसे मतलब पेशी कैंसर है, मतलब पेशी कैंसर है। तो बोन कैंसर व मसल्स कैंसर ये सार्कोमा कैंसर के उदाहरण है। यानी कि जैसे रक्त होता है, रक्त है, हृदय है, अस्थि है, पेशी है, इन सब की उत्पत्ति किससे होती है, तो बोनी मिजोड्रम से होती है ना। तो मिजोड्रम से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर ये कहलाता है जैसे सार्कोमा कैंसर। तीसरा और देखें आप जैसे दोस्तों कि एक होता है जैसे है ना, अगला होता है जैसे लिम्फोमा है ना, लिम्फोमा। तो लिम्फोमा किसको बोलेंगे आप, मतलब लिम्फोमा, लिम्फोमा तो ये जैसे लसिका अंगों में है ना, लसिका अंगों में, लसिका अंगों में उत्पन्न होने वाला कैंसर है ना, उत्पन्न होने वाला कैंसर, लिम्फोमा कैंसर लसिका अंगों में उत्पन्न होने वाला कैंसर। अब सर ये लसिकांग क्या होते हैं, तो लसिकांग अपन उन अंगों को कहते हैं लसिकांग जिन अंगों में क्या होती है, लिम्फोसाइट कोशिका बढ़ती है। तो लिम्फोसाइट कोशिका रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है ना, लिम्फोसाइट कोशिका रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करती है। तो वो अंग लिम्फोइड ऑर्गन कहलाते हैं जिसमें मतलब लिम्फोसाइट सेल्स बढ़ती है। अब लसिकांग कौन कौन से होते हैं अपने शरीर में, जैसे एक तो पेयर पेचेज होते हैं, ये अपने आंत में पाए जाते हैं, तो पेयर पेचेज है, इसके अलावा से टॉन्सिल होता है ना, पेयर पेचेज है, टॉन्सिल है, तो ये लसिकांगों में आते हैं। एक जैसे आपका प्राथमिक लसिकांग कौन सा होता है, तो प्राथमिक लसिकांग कौन सा होता है, जैसे अस्थिमज्जा होता है ना, प्राथमिक लसिकांग जैसे अस्थिमज्जा होता है, और ये क्या होता है जैसे थाइमस होता है। और द्वितीयक अस्थिमज्जा क्या होता है, जैसे द्वितीयक अस्थिमज्जा, मतलब द्वितीयक अस्थिमज्जा में क्या आता है, जैसे आपका पलीहा आता है ना, पलीहा आता है। तो ये ऐसे अंग हैं जिनमें लिम्फोसाइट कोशिका बढ़ती है, पेयर पेची टॉन्सिल अस्थिमज्जा थाइमस पलीहा। तो ये लसिका अंग है, ये सारे लसिका अंगों में उत्पन्न होने वाला कैंसर क्या कहलाता है, लिम्फोमा कैंसर कहलाता है ना, लिम्फोमा कैंसर कहलाता है। आप पलीहा से तो एक चीज और ध्यान में रख लें, शरीर की सबसे बड़ी है ना, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि है, शरीर की सबसे बड़ी जो लिम्फ ग्लैंड है, तो वो लिम्फ ग्लैंड कौन सी है, जैसे प्लीहा है, स्प्लीन है, तिल्ली है, ये शरीर की सबसे लार्जेस्ट क्या है, ये मतलब लसिका लिम्फ ग्लैंड है ना, प्लीहा। तो लिम्फोमा कैंसर की बात हो गई। चौथा और देखिए आप जैसे ल्यूकेमिया है ना, ल्यूकेमिया तो ये क्या है, तो भैया ये मतलब ल्यूकेमिया क्या है, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से है ना, डब्ल्यूबीसी की अधिकता से, डब्ल्यूबीसी की दिक्कता से होने वाला कैंसर है ना, डब्ल्यूबीसी की दिक्कता से होने वाला कैंसर ये क्या कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है ना, डब्ल्यूबीसी की दिक्कता से होने वाला कैंसर ल्यूकेमिया कहलाता है। और एक होता है आपका क्या, मेलेनोमा कैंसर है ना, मेलेनोमा कैंसर तो मतलब आंख पर त्वचा का कैंसर या त्वचा का कैंसर है ना, त्वचा का कैंसर ये क्या कहलाता है, मेलेनोमा कैंसर कहलाता है ना, त्वचा का कैंसर मेलेनोमा कैंसर कहलाता है। यानी कि जैसे मैं यहाँ पर नोट डालकर लिख देता हूँ यहाँ पर एक चीज कि त्वचा के रंग का निर्धारण है ना, त्वचा के रंग का निर्धारण है ना, त्वचा के रंग का निर्धारण मिलेनिन वर्णक की सहायता से होता है ना, त्वचा के रंग का निर्धारण मिलेनिन वर्णक की सहायता से, मिलेनिन वर्णक की सहायता से होता है ना, सहायता से होता है।
तो ये है भैया बात आपकी, है ना। तो मेलेनोमा कैंसर त्वचा का कैंसर कहलाता है मेलेनोमा कैंसर। और त्वचा के रंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो मिलेनिन वर्णक की सहायता से। यदि त्वचा में मिलेनिन वर्णक अब्सेंट होता है ना, यदि त्वचा में मिलेनिन वर्णक अब्सेंट होता है तो फिर क्या हो जाता है, इससे रंजकहीनता हो जाती है, जिसमें त्वचा सफेद, लाल या गुलाबी रंग की हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन क्या, रंजकहीनता। तो कैंसर के प्रकार में है ये आपका, जैसे कार्सिनोमा कैंसर, इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। एक्टोडर्म से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर क्या कहलाता है, कार्सिनोमा कैंसर कहलाता है। अब जैसे तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किससे होती है, तो एक्टोडर्म से होती है ना। दूसरा है जैसे सार्कोमा कैंसर, तो मेजोडर्म से उत्पन्न होने वाले अंगों का कैंसर ये क्या कहलाता है, सार्कोमा कैंसर कहलाता है ना। जैसे अस्थि कैंसर है, पेशी कैंसर है। लिम्फोमा कैंसर, तो लसिका अंगों में उत्पन्न होने वाला कैंसर लिम्फोमा कैंसर कहलाता है। अब जैसे लसिकांग कौन कौन से है ना, लसिकांग कौन कौन से है, तो ये सारे मैंने लसिकांग लिखे हैं, है ना, लसिकांग है ये सारे। अब लसिकांग कौन से होते हैं, जिनमें क्या बनती है आपकी लिम्फोसाइट कोशिका बनती है ना, लिम्फोसाइट कोशिका बनती है। तो जिन अंगों में लिम्फोसाइट सेल्स बनती है उनको अपन लसिकांग कहते हैं। पैर पेचीद है, हाथ की दीवारों में पाए जाते हैं। टॉन्सिल है, ये भी पैर पेचीद मतलब क्या है, लसिकांग है। अस्थिमज्जा है, थाइमस है, प्लीहा है। प्लीहा तो क्या है, शरीर की सबसे लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड है ना, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट लिम्फ ग्लैंड है प्लीहा स्प्लिंटिली। ल्यूकेमिया, तो डब्ल्यूबीसी की दिक्कत से होने वाला कैंसर ये कहलाता है ल्यूकेमिया। मिलेनोमा किसको बोलते हैं, तो त्वचा का कैंसर जो होता है ये क्या कहलाता है, मिलेनोमा कैंसर, है ना। और त्वचा का कैंसर मिलेनोमा कैंसर कहलाता है। और त्वचा के रंग का निर्धारण किया जाता है किसकी सहायता से, तो मिलेनिन वर्णक की सहायता से ना। तो दोस्तों यहाँ तक की बात हो गई आपकी कैंसर के बारे में। अब जैसे आगे और पढ़ते हैं अपन इस पॉइंट को कि आगे और पढ़ते हैं इसको। जैसे अगला पॉइंट है अपना, जैसे गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण, है ना, गुणसूत्रीय अपसामान्यता, गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण, गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण, गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण उत्पन्न कैंसर के प्रकार, है ना, उत्पन्न कैंसर के प्रकार, गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण उत्पन्न कैंसर के प्रकार। तो पहला तो देखिए ये दो प्रकार का होता है ना, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। तो एक तो होता है जैसे क्रोनिक माइलोजिनस, एक तो होता है जैसे क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया, है ना, एक तो होता है जैसे क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया। तो ये क्रोनिक माइलोजिनस ल्यूकेमिया जो होता है ये क्या होता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, तो यह गुणसूत्र, है ना, यह गुणसूत्र 9, है ना, गुणसूत्र 9 व 14 के, है ना, गुणसूत्र संख्या, यह गुणसूत्र संख्या 9 व 14, है ना, सॉरी, गुणसूत्र संख्या 9 व 22 के मध्य, यह गुणसूत्र संख्या 9, है ना, 9 व 22 के मध्य, है ना, 22 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के कारण, है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण, है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है ना, उत्पन्न होता है। तो ये चीज है। तो गुणसूत्र संख्या मतलब 9 व 12 के पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाला जो कैंसर होता है वो क्या कहलाता है, क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया कहलाता है ना। गुणसूत्र संख्या 9 व 22 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होने वाला कैंसर कहलाता है क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया। एक बात तो ये, और जो अपना नोट डालकर आप यहाँ पर एक चीज और लिखें कि गुणसूत्र 22 को, है ना, गुणसूत्र 22 को क्या बोलते हैं, इसे फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं, है ना, गुणसूत्र 22 को फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं, है ना, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं। ये चीज है। अब दूसरा होता है जैसे बर्किट का लिम्फोमा, है ना, बर्किट का लिम्फोमा, बर्किट का लिम्फोमा। अब बर्किट का लिम्फोमा क्या है ये, है ना, तो यह गुणसूत्र 8 व 14, यह गुणसूत्र संख्या, है ना, यह गुणसूत्र संख्या 8 व 14 के मध्य, है ना, के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के कारण, है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण, है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है ना, पारस्परिक स्थानांतरण के कारण उत्पन्न होता है, ये चीज है। तो गुणसूत्रीय अपसामान्यता के कारण उत्पन्न होने वाला जो कैंसर होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है जैसे कौन सा,
तो एक तो होता है भैया आपका जैसे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, है ना, एक तो होता है जैसे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया, दूसरा होता है जैसे कौन सा, बर्किट का लिम्फोमा। तो क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया किसको बोलेंगे, जब गुणसूत्र संख्या 9 व 22 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण हो जाता है तब मनुष्य में क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया हो जाता है, जिसमें WBC मतलब इमेच्योर WBC बढ़ने लग जाती है ना, जिसमें एपिटिपिकल WBC का नंबर बढ़ जाता है। और गुणसूत्र 12 को अपन क्या बोलते हैं, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं, है ना, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र भी कहते हैं। बर्किट का लिम्फोमा, तो यह गुणसूत्र संख्या 8 व 14 के मध्य पारस्परिक स्थानांतरण के कारण होता है, जैसे बर्किट का लिम्फोमा, है ना, यहाँ तक की बात हो गई। अब जैसे आप तो कुछ बातें और समझे इसमें कि कैंसर की जांच, तो कैंसर की जांच, है ना, कैंसर की जांच, कैंसर की जांच, कैंसर की जांच। अब कैंसर की जांच में पहला पढ़ते हैं अपन जैसे बायोप्सी, है ना, बायोप्सी। तो जो संदिग्ध अंग होता है ना, संदिग्ध अंग होता है उससे मतलब कैंसर की जांच करना, है ना, कैंसर की जांच करना ये बायोप्सी कहलाता है। यानी कि जीवित शरीर के किसी, शरीर के किसी, है ना, शरीर के किसी जीवित ऊतक से, शरीर के किसी जीवित ऊतक से, है ना, जीवित ऊतक से कैंसर की जांच, शरीर के किसी जीवित ऊतक से कैंसर की जांच, ये क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है आपकी जैसे बायोप्सी कहलाती है ना, बायोप्सी कहलाता है। दूसरा देखेंगे आप यहाँ पर जैसे बोन मैरो टेस्ट, है ना, बोन मैरो टेस्ट। तो आपने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि WBC की अधिकता से क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर, है ना, WBC की अधिकता से मनुष्य में ल्यूकेमिया यानी कि क्या हो जाता है, इससे ब्लड कैंसर हो जाता है, WBC की अधिकता से ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है। तो बोन मैरो टेस्ट इसको समझें कि जब मनुष्य में क्या हो जाता है, इससे ल्यूकेमिया हो जाता है, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो इसमें बोन मैरो से यानी कि अस्थि मज्जा से क्या किया जाता है, तो बोन मैरो, और बोन मैरो बोले तो क्या है, जैसे अस्थि मज्जा से, है ना, अस्थि मज्जा से, अस्थि मज्जा से रक्त का सैंपल लिया जाता है ना, बोन मैरो से अस्थि मज्जा से रक्त का सैंपल लिया जाता है। तो ये है, तो एक तो होता है कैंसर के जांच में पहला तो है जैसे बायोप्सी, तो शरीर के किसी जीवित ऊतक से कैंसर की जांच करना बायोप्सी कहलाता है। बोन मैरो टेस्ट, तो बोन मैरो टेस्ट यानी कि अस्थि मज्जा से रक्त का सैंपल लिया जाता है ना, और फिर ब्लड की जांच की जाती है, यानी कि WBC की जांच की जाती है इसमें, मतलब बोन मैरो टेस्ट में। तो आप इसका भी ले स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं अपन जैसे कि कैंसर के रोग के उपचार में कौन कौन सी दवाई काम में आती है ना, जैसे रेडियोथेरेपी क्या होती है, इसके अलावा से कीमोथेरेपी क्या होती है ना, तो इन चीजों को भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये तो हो गई बात आपकी यहाँ तक। अब जैसे आगे आता है कि जैसे विश्व में सर्वाधिक कौन सा कैंसर होता है, भारत में सर्वाधिक कौन सा कैंसर होता है, तो विश्व में जो सर्वाधिक कैंसर होता है, तो विश्व में, है ना, विश्व में सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक कैंसर, है ना, विश्व में सर्वाधिक कैंसर, तो पुरुषों में तो कौन सा होता है, पुरुषों में तो होता है जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर, है ना, प्रोस्टेट कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर। तो ये चीज ध्यान में रखें आप, है ना, मतलब विश्व की बात करें पूरे वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में सर्वाधिक जो होने वाला कैंसर होता है जैसे पुरुषों में, तो वो कौन सा होता है, जैसे प्रोस्टेट कैंसर होता है। मैं यहाँ पर जैसे नोट डालकर एक चीज और लिख देता हूँ, क्योंकि ये जैसे असिस्टेंट लोको पायलट के एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये 2018 में इस टाइप से, कि प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है, तो प्रोस्टेट ग्रंथि, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि नर में पाई जाती है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि नर में पाई जाती है, पाई जाती है। और ये काम क्या करती है, तो ये इसका काम होता है जैसे सीमन बनाती है। अब सीमन का भी कितना भाग बनाती है ये, तो 30% भाग बनाती है सीमन का ना। तो विश्व में सर्वाधिक होने वाला कैंसर होता है पुरुषों में कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर होता है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि का कैंसर होता है पुरुषों में सर्वाधिक। प्रोस्टेट ग्रंथि नर में पाई जाती है, और नर में पाई जाने वाली है जैसे मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है ना, मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, यानी कि नर सहायक जनन ग्रंथि है जो सीमन बनाती है, सीमन का 30% पार्ट तैयार करती है, जैसे मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा, है ना, प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा। तो आयु बढ़ने के साथ साथ जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं, ओल्ड पर्सन में भी यही कैंसर हो जाता है आपका, प्रोस्टेट कैंसर, है ना। इसको ऐसे पूछ लेते हैं एग्जाम में कि आयु बढ़ने के साथ साथ पुरुषों में कौन से कैंसर का खतरा बढ़ता है, तो प्रोस्टेट कैंसर का खतरा बढ़ता है ना। तो एक तो ये हुई बात, है ना। अब दूसरा देखें, विश्व में सर्वाधिक कैंसर, है ना, विश्व में सर्वाधिक कैंसर, सर्वाधिक कैंसर, तो ये किसमें, तो ये लेडीज का है ना, विश्व में सर्वाधिक कैंसर महिलाओं में।
अब महिलाओं में कौन सा कैंसर होता है, तो ये है जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है। तो विश्व में सर्वाधिक महिलाओं में होने वाला जो कैंसर होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना। ब्रेस्ट कैंसर मतलब स्तन कैंसर होता है, ये चीज है। आप अब तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब देखें जैसे विश्व है ना, विश्व की तो बात हो गई। अब देखें जैसे भारत में सर्वाधिक कैंसर है ना, भारत में सर्वाधिक कैंसर। तो भारत में सर्वाधिक कैंसर जैसे पुरुषों में कौन सा होता है, तो भारत में पुरुषों में मतलब पुरुषों में सर्वाधिक कौन सा होता है, तो ये होता है जैसे ओरल थ्रॉट है ना, ओरल थ्रॉट कैंसर। भारत में पुरुषों में सर्वाधिक होने वाला जो कैंसर होता है तो वो होता है जैसे ओरल थ्रोट कैंसर, यानी कि इसमें आपका मुख गला आ जाता है ना। ओरल का मतलब मुख है, वह गला आ जाता है। तो भारत में सर्वाधिक जो कैंसर होता है वो होता है ओरल थ्रोट कैंसर। ओरल थ्रोट कैंसर का मतलब होता है कि इसमें मुख व गले में कैंसर हो जाता है ना, मुख व गले में कैंसर हो जाता है। इसको आप जानते हैं कि मतलब जैसे निकोटीन या तंबाकू के सेवन से होता है, ये आपका ओरल थ्रोट कैंसर है ना, ये चीज है। अब देखें जैसे भारत में सर्वाधिक कैंसर किसमें, तो महिलाओं में है ना, महिलाओं में। अब महिलाओं में भारत में सर्वाधिक कौन सा कैंसर होता है, तो ये होता है जैसे आपका कौन सा, तो सर्वाइकल कैंसर होता है ना। सर्वाइकल कैंसर मतलब गर्भाशय गिरवा का कैंसर, गर्भाशय गिरवा का कैंसर, ये चीज है। तो गर्भाशय गिरवा का कैंसर। तो भारत में सर्वाधिक होने वाला जो लेडीज में होने वाला जो कैंसर होता है वो होता है सर्वाइकल कैंसर, यानी कि गर्भाशय गिरवा का कैंसर है ना, गर्भाशय गिरवा का कैंसर। और भारत में पुरुषों में जो सर्वाधिक होने वाला कैंसर होता है तो वो होता है जैसे कौन सा, ओरल थ्रोट कैंसर है। अब जैसे आप कुछ बातें और समझे आप यहाँ से कैंसर से रिलेटेड, कि जैसे एक पादप होता है टैक्सस है ना, एक पादप होता है जैसे टैक्सस एक प्लांट है ना, टैक्सस एक प्लांट है। अब सर टैक्सस पादप है, कैसा पादप है ये, तो ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है ना। टैक्सस एक प्लांट है और ये जिम्नोस्पर्म प्लांट है, मतलब जिम्नोस्पर्म पादप है। जिम्नोस्पर्म पादप को अपन क्या बोलते हैं, नगनबीजी पादप भी कह देते हैं है ना, नगनबीजी पादप भी कह देते हैं। तो टैक्सस प्लांट जिम्नोस्पर्म प्लांट है, ये नगनबीजी पादप है। अब टैक्सस पादप की जो छाल होती है, इस टैक्सस पादप की छाल से कौन सी दवा तैयार की जाती है, तो टैक्सोल दवा तैयार की जाती है ना, टैक्सोल दवा तैयार की जाती है। और इस टैक्सोल दवा का उपयोग किसमें होता है, तो स्तन कैंसर के उपचार में है ना, स्तन कैंसर के उपचार में किसका उपयोग होता है, तो टैक्सोल दवा का उपयोग होता है ना, ये चीज है। तो आप ये बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है आपका, कई पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि टैक्सोल दवा का उपयोग कौन से कैंसर के उपचार में, स्तन कैंसर के उपचार में। टैक्सोल दवा मतलब टैक्सस पादप के कौन से भाग से तैयार की जाती है, या टैक्सोल दवा टैक्सस पादप के कौन से भाग से प्राप्त की जाती है, तो इसकी छाल से तैयार की जाती है। आप ये बात भी ध्यान में रखें कि टैक्सस पादप की छाल से टैक्सोल दवा प्राप्त की जाती है। एक और ध्यान में रखें, एक और चीज ध्यान दें, यहाँ पर जैसे सदाबार होता है तो सदाबार को अपन क्या बोलते हैं इंग्लिश में, जैसे केथरेंथस है ना, सदाबार को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, केथरेंथस और रोजेस। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, केथरेंथस रोजेस भी कहते हैं सदाबार को ना, सदाबार को केथरेंथस रोजेस भी कहते हैं। ये इसका बोटनिकल नेम सदाबार केथरेंथस रोजेस। तो इससे दो दवाएं प्राप्त की जाती है, एक तो कौन सी होती है जैसे विनक्रिस्टीन है ना, विनक्रिस्टीन, और दूसरी कौन सी होती है विनब्लास्टीन। विनक्रिस्टीन व विनब्लास्टीन दवाएं प्राप्त होती है ना, दवाएं प्राप्त होती हैं सदाबार से। तो विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दवाएं प्राप्त होती हैं किससे, सदाबार यानी कि कैंथ्रेंथस रोजेस से प्राप्त होती हैं ये दवाएं। अब इन दवाओं का उपयोग है ना, इन दवाओं का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में होता है ना, कैंसर रोग के उपचार में होता है ना, उपचार में होता है। तो ये चीज है। तो सदाबार से कौन सी दवाएं प्राप्त की जाती है, विनक्रिस्टीन व विनब्लास्टीन दवाएं प्राप्त की जाती हैं सदाबार से है ना, विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दवाएं प्राप्त की जाती हैं सदाबार से, जिनका उपयोग भी किसमें होता है, कैंसर रोग के उपचार में। तो टैक्सस पादप की छाल से टैक्सोल दवा प्राप्त की जाती है, जिसका उपयोग स्तन कैंसर के उपचार में, यानी कि मतलब जैसे इस दवा का साइड इफेक्ट होता है ना, इसके अनुषंगी प्रभाव होते हैं शरीर पर, जैसे विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन दवाओं के शरीर पर साइड इफेक्ट अनुषंगी प्रभाव होते हैं। और अनुषंगी प्रभाव में क्या होता है कि इसमें बाल जड़ने लग जाते हैं है ना, शरीर के बाल जड़ने लगते हैं इन दवाओं के सेवन से है ना, ये चीज है। तो इसका भी लिए स्क्रीनशॉट, फिर आगे और पढ़ते हैं जैसे कैंसर के पॉइंट को। अब यहाँ तक की तो बात हो गई आपकी। जैसे अब आता है जैसे रेडियोथेरेपी है ना, अगला है जैसे रेडियोथेरेपी।
तो रेडियोथेरेपी आप किसको बोलेंगे, तो मतलब विकिरणों के द्वारा, है ना, रेडियोथेरेपी किसको बोलेंगे, जैसे विकिरणों के द्वारा, है ना, विकिरणों के द्वारा, और विकिरणों में भी कौन सी विकिरणों के द्वारा, गामा विकिरणों के द्वारा, है ना, विकिरणों के द्वारा, यानी कि गामा विकिरणों के द्वारा कैंसर की गांठ को, है ना, कैंसर की गांठ को नष्ट करना, है ना, कैंसर की गांठ को नष्ट करना, ये क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है भैया आपका रेडियोथेरेपी ना। तो रेडियोथेरेपी क्या होती है, तो विकिरणों के द्वारा कैंसर की गांठ को, कैंसर की ट्यूमर को नष्ट करना, मतलब गामा किरणों की सहायता से, तो ये कहलाता है जैसे मतलब रेडियोथेरेपी। अब सर गामा किरणों का उपयोगी क्यों होता है, तो गामा किरणों की क्या होती है, गामा विकिरणों की, है ना, गामा विकिरणों की पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है ना। तो इन्हीं किरणों का उपयोग होता है, जैसे गामा किरणों का उपयोग रेडियोथेरेपी के रूप में, गामा किरणों की पेनेट्रेटिंग पावर यानी कि वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है ना, सर्वाधिक होती है गामा किरणों की पेनेट्रेटिंग पावर, ये चीज है। तो एक तो विधि से रेडियोथेरेपी, दूसरा और देखें जैसे कीमोथेरेपी, है ना, कीमोथेरेपी, तो औषधियों के द्वारा, है ना, औषधियों के द्वारा, औषधियों के द्वारा द्वारा कैंसर रोग का इलाज, है ना, कैंसर रोग का इलाज, औषधियों के द्वारा कैंसर रोग का इलाज क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी कहलाता है ना, कीमोथेरेपी कहलाता है। और कैंसर रोग के उपचार में, है ना, उपचार में काम में आने वाली, है ना, काम में आने वाली दवाओं को, कैंसर रोग के उपचार में काम में आने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है इसको साइटो ड्रग, है ना, साइटो ड्रग कहा जाता है। कैंसर रोग के उपचार में काम में आने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है, साइटो ड्रग कहा जाता है ना, ये चीज है। कुछ बातें और ध्यान दें, जैसे वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान, है ना, वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर चल रहा है ना, लाइसोसोम पर चल रहा है। वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान लाइसोसोम पर चल रहा है ना, चल रहा है। लाइसोसोम के द्वारा कैंसर के इलाज को, है ना, लाइसोसोम के द्वारा कैंसर के इलाज को, है ना, लाइसोसोम के द्वारा कैंसर के इलाज को साइटोथेरेपी कहा जाता है ना, साइटोथेरेपी कहा जाता है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखें कि साइटोथेरेपी क्या होती है ना, साइटोथेरेपी क्या होती है, रेडियोथेरेपी क्या होती है ना, कीमोथेरेपी क्या होती है, तो ये चीज है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टाइप से कि विकिरणों के द्वारा कैंसर रोग का इलाज क्या कहलाता है, मतलब रेडियोथेरेपी कहलाता है, कीमोथेरेपी, इसका सीपीयू 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है इस टाइप से कि कीमोथेरेपी का संबंध कौन से रोग से है, तो कीमोथेरेपी का संबंध कौन से रोग से है, कैंसर रोग से है। औषधियों के द्वारा कैंसर का इलाज क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी, है ना। और कैंसर रोग के उपचार में काम में आने वाली दवाओं को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, साइटो ड्रग कहते हैं। वर्तमान में कैंसर संबंधी जो अनुसंधान है वो चल रहा है, जैसे किस पर, लाइसोसोम पर चल रहा है। लाइसोसोम के द्वारा कैंसर के इलाज को क्या बोलते हैं अपन, जैसे साइटोथेरेपी कहते हैं, है ना, साइटोथेरेपी कहते हैं। और जो कैंसर जागरूकता दिवस है ना, कैंसर जागरूकता दिवस, तो कैंसर जागरूकता दिवस ये मनाया जाता है जैसे कब, तो 7 नवंबर को, है ना, कैंसर जागरूकता दिवस जो है ये मनाया जाता है जैसे 7 नवंबर को, है ना। तो ये था जैसे दोस्तों कैंसर से रिलेटेड टॉपिक, इसको मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ, तो वो चीज़ें बोल देता हूँ सारी महत्वपूर्ण बातें जो कैंसर के टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाती है एग्जाम में, कि कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन क्या कहलाती है, उनको जीन कहलाती है। कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो कैंसर उत्पन्न करने वाले कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्सिनोलॉजी कहलाता है ना, कार्सिनोलॉजी कहलाता है। फिर पढ़ाता अपन ने कि वर्तमान में कैंसर संबंधी अनुसंधान कौन से कोशिकांग पर चल रहा है, तो लाइसोसोम पर चल रहा है। लाइसोसोम के द्वारा कैंसर के इलाज को क्या बोलते हैं अपन, जैसे साइटोथेरेपी कहते हैं, है ना, साइटोथेरेपी कहते हैं। और औषधियों के द्वारा कैंसर रोग की उपचार को अपन क्या बोलते हैं, इसे कीमोथेरेपी कहते हैं, है ना, कीमोथेरेपी कहते हैं। एक जैसे एक थेरेपी और होती है ना, ये कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी एक हो गई, जैसे आपकी साइटोथेरेपी। एक और होती है जैसे इसको और देखिए आप, हार्मोनल थेरेपी, है ना, एक और होती है जैसे हार्मोनल थेरेपी। तो हार्मोनल थेरेपी ये क्या है, इसको भी ध्यान दें कि हार्मोन की सहायता से कैंसर को नष्ट करना, कैंसर का उपचार करना, है ना, हार्मोन की सहायता से कैंसर का जैसे ट्रीटमेंट करना, ये हार्मोनल थेरेपी कहलाता है। अब जैसे ध्यान दें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग, है ना, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग
हाँ, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग स्तन कैंसर के उपचार में किया जाता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उपयोग स्तन कैंसर के उपचार में किया जाता है ना, उपचार में किया जाता है। तो ये चीज है। तो भाई मतलब किसी हार्मोन की सहायता से यदि कैंसर का इलाज किया जाता है तो इसको अपन हार्मोनल थेरेपी कहते हैं। और जैसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की सहायता से कौन से कैंसर का इलाज, तो स्तन कैंसर का इलाज किया जाता है। और आप जानते ही है टेस्टोस्टेरोन किसका हार्मोन है, तो ये क्या है, इसे मतलब नर हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जिसको आप क्या बोलते हैं, इसे एंड्रोजन हार्मोन भी कहते हैं। तो ये कल से दोस्तों आपका मतलब कैंसर का टॉपिक। उम्मीद है कि जैसे आपको वीडियो या ये क्लास अच्छी लगी होगी। मतलब दारिका केयर इंस्टीट्यूट के साथ लगातार जुड़े रहिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे क्लास में